नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। साथियों, आज 21 जुलाई 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में G20 की FMCBG की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निर्मला सीतारमण, मेनका गांधी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने G21 की FMCBG की बैठक थी, उसमें भाग लिया। अब ये बैठक क्या थी, डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब प्रेसिडेंसी यानी सऊदी अरब की अध्यक्षता में तीसरी G21 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय गवर्नर्स की बैठक की गई। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने किया। इसमें बैठक में क्या हुआ, प्रतिभागियों ने 2020 के लिए अन्य G20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं के साथ कोविड-19 महामारी संकट के विकास के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर भी विचार किया है। तो साथियों, अब इतनी जानकारी हो गई। अब G20 में क्या है, इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये 20 का ग्रुप है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संघ प्रमुख मंच है, और इसमें महाद्वीप से विकासशील दोनों देशों के नेताओं का एक साथ लाता है। G21 सदस्य कितने हैं? 19 देश से साथियों, देख सकते हैं आप, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक यूरोपियन संघ भी है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ है। तो साथियों, पूरे 20 देशों का समूह नहीं है, एक यूरोपियन संघ भी है। तो आप इनका इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप चाहो तो ले लीजिए। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप को लॉन्च किया? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और रूस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त अमीरात ने अपना देश का पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है। अब डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिए, संयुक्त अमीरात द्वारा पहला मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य पहली बार दैनिक बदलते मौसम को हल करने के अध्ययन करेगा और मार्टिन वातावरण को पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। और जापान के कौन से तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लगभग 1:58 बजे यूएई समयानुसार लाल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए मानव रहित होप मिशन के 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 को पहुंचेगा। और मंगल की कक्षा में प्रवेश करने से उम्मीद है। जो 7 अमीरात गठबंधन यानी यूएई के एकीकरण 50वीं वर्षगांठ भी है। और होप मिशन के आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन अंतरिक्ष केंद्र से ट्रैक की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब अगले कार्य का है, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? जापान के तनेगाशिमा से। अब आगे का इसका कार्य कहाँ किया जाएगा? दुबई के मोहम्मद बिन रशीद अंतरिक्ष केंद्र से। तो साथियों, इतनी जानकारी हो गई। होप मिशन के बारे में देखते हैं हम लोग। तो होप में 3 अलग अलग उपकरण क्या है? इमेजर, 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए। इमेजर ग्रह की सतह से डिटेल जानकारी भेजेगी, जबकि तीनों मिलकर वैज्ञानिकों को ये बताने का डेटा प्रदान करेंगे कि मंगल में वातावरण में कौन सी धातु है। और होप इस साल ग्रह पर नहीं पहुंचेगा, बल्कि इसके बजाय पूरे मार्टिन ईयर्स यानी 687 दिनों तक इसकी परिक्रमा करेगा। और मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को एरोमेटिक्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लागत कितनी है? $200 मिलियन। यूएई का पहला विदेशी निवेश भी इस लॉन्च के साथ यूएई अगले 100 वर्षों के अंदर मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बनाने का भी लक्ष्य बना रहा है। तो साथियों, इतनी जानकारी हो गई। अब यूएई ने किया है, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। अबू धाबी इसकी राजधानी है। और संयुक्त अरब अमीरात यहाँ दिरहम यहाँ की मुद्रा है। तो साथियों, अब इसको मानचित्र में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एशिया महाद्वीप है ये, और एशिया महाद्वीप में ही यूएई है। और देख सकते हैं आप, यहाँ पर यूएई है। तो यूएई ओमान के साथ सीमा साझा करता, सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता, और पेरासियन अरबियन गल्फ के साथ भी सीमा साझा करता है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर समुद्र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, हाल ही में प्रकाशित उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? चेतन भगत, रघुराम राजन, एस हुसैन जैदी, अमिताभ कांत। तो एस हुसैन जैदी ने द एंड गेम के लेखक है, और इन्होंने ही प्रकाशित की है इनके बुक को। ये क्या है ये बुक, इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अपराध लेखक कौन है? एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास, कौन सा? द एंड गेम, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। और द एंड गेम पाठकों के पर काम पर जटिल राजनीतिक मिशनरी क्लोजअप देता है।
जिसमें राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं, खुफिया एजेंसी जैसे एक्सक्लूसिव क्लाइमैक्स तक सीमित है। जेदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया, क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाईकुला टू बैंकॉक भी लिखा है। वो 26/11 के आतंकवादी हमलों के पर आधारित HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर मुंबई इंडिया के सहयोग से निर्माता रहे हैं। तो साथियों, इतनी जानकारी हो गई। अब अगली प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया गया है। अब ये क्या है, इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्गवागीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। इन्होंने जी इसका भुगतान कहाँ से किया जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की है। कहाँ से की है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत। और इसमें रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल भी है वर्तमान में। अब 5वें प्रश्न की बात करते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता किसे घोषित किया है? तो मोरिसाना कायड, मारियाना वर्दिनाइस, स्टेनली विटिंगडम, अकीरा योशिनो, पीटर हैंडके, अबी अहमद। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ओसियाना कायट, मारियाना वर्दिनाइनिस। इनको मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता घोषित किया गया है। अब डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो देखिए, गिनिया डॉक्टर मोरिसाना कायट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनाइस को 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और कायट अफ्रीका की महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों की अग्रणी व्यक्ति है, जिन्होंने फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन FGM भी शामिल है। तो इनको कायट का इस कारण दिया गया। और वर्दिनाइस पिछले 30 वर्षों से बच्चों से होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल है और उनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हो चुके हैं। तो साथियों, इन दोनों के बारे में हो गया और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो उससे पहले आप लोगों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में बताया जाता है। ये हर 5 वर्ष में दिया जाता है और ये उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा को अपना जीवन समर्पित करते हैं। ये पुरस्कार जून 2014 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में पारित होने के बाद दिया जाता है और पहला 2015 में दिया गया था। अब 6वें प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI कार्ड के नए MD और CEO किसे बनाया गया? अश्विनी कुमार तिवारी, राजीव कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य और अमिताभ कांत। तो अश्विनी कुमार तिवारी को यह इनका चित्र देख सकते हैं और इन्हें ही भारतीय स्टेट बैंक के कार्ड के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है। अब डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अपनी अश्विनी कुमार को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया। ये 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाला इनका कार्यकाल 2 साल के लिए किया गया। और वर्तमान में MD और CEO कौन है? हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद इनकी नियुक्ति की गई। साथियों, माफ़ी चाहूँगा, कुछ गलती हो जाती है जिसका खेत है और सुधार करेंगे आगे। तो अब SBI ने किया है। तो SBI के बारे में देखते रजनीश कुमार अध्यक्ष है और मुंबई इसकी मुख्यालय है और 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। तो साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।